सीमा एक सीधी सादी महिला थी। वह फालतू के प्रपंचों में न पड़कर अपने काम से काम रखती थी। सबके साथ हिल मिलकर रहती। कभी भी किसी की बुराई करना, इधर उधर की चुगली करना उसे पसंद नहीं था। कम बोलती थी, किंतु किसी के भी सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती। इसी कारण वह अड़ोस पड़ोस में वह सबकी चहेती थी। वह और उसके पति निमेश दोनों सरकारी नौकरी में थे। वे स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे थे। उनके दोनों बच्चे, बेटा एवं बेटी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। उनका रहन सहन, जीवन स्तर उच्च मध्यम वर्गीय था। यही सब कारण थे जिससे उसकी जेठानी जलती थी। कारण वह गृहिणी थी। उसका पति अकेला कमाने वाला था। उसके दोनों बेटे एवं बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वह इन्हीं सब बातों को लेकर हीनता से ग्रस्त थी। उसे देवरानी का सुख फूटी आंख नहीं सुहाता था। अंत वह कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे जली कटी सुनाने का। कहीं भी किसी भी अवसर पर शुरू हो जाती। आज भी पड़ोस में शादी थी। लेडीज संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। जेठानी ने जैसे ही सीमा को आते देखा, उसे सुनाते हुए बोली, अरे मास्टरनी जी आई है, उनके लिए कुर्सी ले आओ, ये नीचे अपने साथ न बैठेगी। सीमा ने मुस्कुराकर जेठानी के पांव छुए और उनकी बगल में ही फर्श पर बैठ गई। अपना दाव खाली पाते देख दूसरा ताना मारा, अरे आज अकेली ही आई हो, तुम्हारे अंग्रेज राजकुमार और राजकुमारी कहाँ रह गए? सीमा सब समझ रही थी, किंतु वह सामान्य मुस्कुराहट के साथ बोली, दीदी वे वहां अपने दोस्तों के साथ हैं। अब उसकी जेठानी की बौखलाहट चरम पर थी। पास बैठी अन्य महिलाएं उसकी बातों का आनंद ले रही थीं। अभी उसके तरकश में तीर बाकी थे। बोली, अरे सीमा, तूने ये कौन सी साड़ी पहनी है? सेल में से खरीदी या मायके से मिली है? ज्यादा जच नहीं रही। इस तरह सीमा को जली कटी सुनाकर उसे असीम सुख की प्राप्ति हो रही थी। अब सीमा के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, किंतु वह दूसरे के कार्यक्रम में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। अंत वह चुपचाप वहां से उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ गई और उसकी जेठानी अपना सड़ा मुंह लेकर बैठी रह गई, क्योंकि वह अभी और जली कटी सुनाना चाह रही थी, क्योंकि उसका मन अभी नहीं भरा था। किंतु सीमा ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अन्य महिलाएं फुसफुसाहट कर रही थीं कि कैसी महिला है ये, जो अपनी देवरानी से कितना जलती है, तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती